मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि योग के बारे में ना बहुत तरह की बहसें चलने लग गई। ये योग सही है, ये योग गलत है। भाई जो अच्छा है ना, जहां शुभ है, जहां पवित्रता है, वहां योग है। और इसमें जिससे जितना बन पाए उतना कर लियो। कुछ कहते हैं एक्सरसाइज योग नहीं है। अरे अकर्मण्यता योग नहीं है, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन यदि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो पवित्रता के साथ तो भी योग है। या तो आप गीता की परिभाषा बदल दो, योगः कर्मसु कौशलम। जो कुशलता पूर्वक आप कर रहे हैं, जहां नॉलेज है, जहां एक्सपर्टीज है, जहां स्किल है, जहां प्योरिटी है, जहां बैलेंस है, थॉट्स का, इमोशंस का, एक्शन का, ये योग है। हम बेकार की बहसों में चले जाते हैं। अब बहस इस बात के लिए नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें क्लियर है कि योग ऋषियों का है, योग का मूल गौरव ऋषियों को मिलना चाहिए, यह बात सही है। मेरे से एक ने बोला, बाबा जी आपने अपने नाम से योग पीठ क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा भाई हम तो गांव के बालक, किसान के परिवार में पैदा हुए। भाई ये योग मेरा या मेरे बाप दादे का नहीं, योग तो भाई हमारे पुरखों से हमें मिला है। उसमें पतंजलि एक बड़े महापुरुष हुए, उनके नाम से हमने ये पतंजलि योग पीठ का नाम रख दिया कि सारा गौरव हमारे ऋषियों को है, ऋषियों का योग। योग तो ऋषियों का है, ये बात सही है। बाकी आसनों में एक वैश्विक स्तर पर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वो कंपटीशन की दृष्टि से ठीक है। यदि आप जैसे आपने 100-200 पोस्चर्स चुने कि इन पोस्चर्स की यूनिफॉर्मिटी ये होनी चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। किसके लिए? कंपटीशन के लिए। लेकिन आरोग्य की दृष्टि से जिससे लाभ होता हो वो करना चाहिए। बाकी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें देखो 3 पक्ष है ना, नॉलेज ऑफ योगा, प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड एक्शन ऑफ योगा, योग इन एक्शन। ये 3 चीजों को आप अलग अलग तरह से देखिए। योग का जो ज्ञान है वो शुद्ध होना चाहिए, ये बात सही है। वहां शुद्ध बोलो, शुभ बोलो, साइंटिफिक बोलो, एक ही बात है, वो शुद्ध होना चाहिए। लेकिन उसमें ये तेरा मेरा वाला कार्यक्रम ये नहीं होना चाहिए। और अच्छी बात है कि अब मोदी जी के प्रयास से ये काम हुआ कि सारी जितनी भी योग की संस्थाएं हैं, सारी जितने भी योग के गुरु हैं, कम से कम मिल बैठ कर के बात करने लग गए। और अब बात ही नहीं करने लग गए, अब एक यूनिटी हो गई है सारी योग की संस्थाओं और योग के गुरुओं में। ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें जो है ये जो हमारे मंच पर बैठे हुए महापुरुष हैं, उधर जो बैठे हुए वसो रेड्डी जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मैं तो कहता हूं योग में ऐसी परंपरा डाल दो कि सरकारें किसी की भी हो, शासन किसी का भी हो, योग का अनुशासन एक जैसा रहना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि योगियों का ही राज हो देश पे, भोगियों का ना हो, मैंने तो कहा ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे काम हमें ही करने हैं। फिर एक बात और भी कहता हूं, इसमें एक मर्यादा भी है। एक योगी की, एक ऋषि की मर्यादा है, एक गृहस्थ की मर्यादा है, यथा योग्य वहां पर भी। लेकिन आपको इतना बताता हूं, देखो आप ज्यादा नहीं कर पाओ ना, तो सूर्य नमस्कार 10 मिनट कर लिया करो, केवल 10 मिनट। जिस और कुछ नहीं आता तो सूर्य नमस्कार तो सीख लेते हैं, उसमें सारे पोस्चर्स हो जाते हैं आपके। आपको इसलिए करके बता रहा हूं, देखो अब इसमें भी, और साहब सूर्य नमस्कार के नाम पर याद आ गया, कुछ कहते 10 अभ्यास होने चाहिए, कुछ कहते 12 होने चाहिए। हमने तो 12 का ही सुना है, आपने कितना सुना है भाई? अब इसमें भी लोगों ने बीच में वो कुबत कर दी। इसको, योग को तो इतना बकस दो। देखो 1 मिनट में धीरे धीरे करेंगे तो 2 बार, मैं करता हूं तो 1 मिनट में 7 से 8 बार करता हूं। पहले 2 बार, फिर 3 बार, फिर 1 मिनट के बाद में 7-8 बार करता हूं।
और 10 मिनट में आपका 50 बार हो जाता है। 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर लेना, 100 साल से पहले आप बीमार नहीं होंगे और बुढ़े नहीं होंगे, इसकी वारंटी नहीं गारंटी है। सांसा जी बोल रही थी भैया योग चाइनीज माल नहीं है। हाँ? तो देखो आप शुरू करते हो ऐसे, तो आप पूरा जितना झुक सकते हो उतना झुक जाओ, फिर आगे जितना झुक सकते हो झुक जाओ, फिर ऐसे बैठ गए। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया। कितनी बार ऐसे 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाएगी, एक एक मसला आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मुझे जिम नहीं आता, लेकिन मैं कम से कम 10-20 बार तो शेर दंड लगाता हूं। अब कोई कहे बाबा जी ये योग में कहां लिखा है, मैंने कहा ये बता कहां नहीं लिखा है। हर बात को कहेंगे ये कहां लिखा है। तो बहुत सी बातें हैं जो लिखी भी नहीं है। भाई शास्त्र में संकेत मात्र होता है। आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं, जवान आदमी है, दंड बैठक लगाओ, क्या दिक्कत है। ये लड़का बैठा है 5000 दंड लगाता है रोज, ये सामने बैठा है 5000, और इसकी मां को कैंसर है, उसके बावजूद हिम्मत नहीं आ रही, और इसको बीच में कुछ स्लिप डिस्क हो, कैसी हुई थी, एक्सीडेंट में स्लिप डिस्क हो गई 2007 में। 6 महीने बेड पर रहा, आसन करके, भुजंगासन मरकट आसन करके ठीक हो गया और दोबारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? बात आशीर्वाद। देखो जो है, आपको मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि आप कुछ करना शुरू करो। अब मान लीजिए मैं तो शीर्षासन लो 1 मिनट में कर दूंगा, तो वृक्षासन भी कर दूंगा। बात शीर्षासन वृक्षासन की नहीं, लेकिन जिसको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, उससे शीर्षासन कराओगे तो पूरा शीर्षासन हो जाएगा। बात इतनी नहीं है। मैं इसलिए गंभीरता से जो बात कहना चाह रहा था वो ये कि हमको ना योग के नाम पर एक तो ये जो व्यर्थ की बहस, उससे बाहर आना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जो साइंटिफिक है, जो यूनिवर्सल है, जो सेक्युलर है, मैं सेक्युलर शब्द बोल रहा हूं साधु होकर के। सेक्युलर का अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं है, सेक्युलर का अर्थ पंथ निरपेक्ष है। किसी पंथ के प्रति हमारा दुराग्रह और किसी पंथ का अपमान नहीं होना चाहिए, सबके प्रति आदर। जब ये सारी सृष्टि भगवान की ही रचना है, ये हम मानते हैं, ये योग का मूल सिद्धांत है, तो फिर सबके प्रति गौरव रखो, आदर रखो, क्योंकि ये सारी सृष्टि भगवान की रचना है। दिस होल यूनिवर्स इज द क्रिएशन ऑफ गॉड एंड दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड। तो फिर आप में नफरत तो आ ही नहीं सकती ना। जो भी योग के बारे में बात हो, किसी भी, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे प्रैक्टिस की बात हो, या योगी के आचरण की बात हो, जो भी हो रहा है वो साइंटिफिक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए और सर्वहितकारी होना चाहिए। वो सब योग है। जो साइंटिफिक नहीं है, जो यूनिवर्सल नहीं है, जो सेकुलर नहीं है और जिसमें किसी का हित नहीं है, वो योग नहीं है। ये मैं सारी परिभाषाओं के निष्कर्ष के तौर पर मैंने बात की। फिर जो है
ये गंभीर बात मैंने इसलिए कही कि योग की परिभाषाओं को लेकर के जितने भी योग के सेमिनार मैंने देखे, सब खड़े होकर के योग की परिभाषाएं बोलने लगते हैं। और कई बार तो बड़ा संकोच होता उस समय, जिन लोगों ने खाली योग की परिभाषाएं शास्त्रों में पढ़ी है, योग को की प्रैक्टिस नहीं की है, योग को जिया नहीं है, तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई थोड़ा सा रहम करो योग के ऊपर। आपको डॉक्टर ना हो और डॉक्टर की बात करें, लोग वो कहेंगे किस पागल के पल्ले पड़ गए। देखो, योग के फील्ड में योग का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, लाइफ में योग का नॉलेज होना चाहिए, योग की प्रैक्टिस वो करने वाला, योग का प्रैक्टिशनर होना चाहिए। खैर, एक बात तो ये कहनी थी मुझे कि योग के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण हम सबका बने, और इसीलिए मैंने कहा कि ये योग की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें कहीं पर कोई संकीर्णता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दीवारें, कोई बंदिशें नहीं है। एक बात। अगली बात कि भाई इसमें अब एक्ट किसको क्या करना है, दायित्व, ये तो दार्शनिक बात होगी ना बड़ी, कि ऐसा होना चाहिए। इसमें जब इंडियन योग एसोसिएशन की बात आई तब भी मैंने कहा था कि भाई सबको साथ में लेके चलो और लोकतांत्रिक और आध्यात्मिक तरीके को मिला करके चलो। और उस समय मैंने कुछ बातें कही, मैंने कहा योग को लेकर के कुछ भी करना हुआ तो मेरी जिंदगी का प्रथम और अंतिम लक्ष्य योग है, उसके बीच में है जो सारा ये कर्मयोग उसी के लिए है। फास्ट एंड अल्टीमेट गोल इज योगा, और योग के बीच में ये सब बाकी जो भी सामर्थ्य उसका उपयोग हो रहा है। मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया है कि मुझे सैकड़ों करोड़ लोगों को तो योग की ओर प्रेरित करना ही है, ये तो लक्ष्य है ही है, लेकिन योग का जिनको तत्व ज्ञान हो और योग का जिनके जीवन में अभ्यास हो और योगियों जैसा जिनका आचरण हो, ऐसे अभी कम से कम मैंने 50 साल का मास्टर प्लान बनाया है, और उसमें कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा प्रामाणिक योगी मैं इस देश और दुनिया को दे करके जाना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। ऐसे हमें कार्य करने होंगे। कई बार मंच पे आ जाता है, ये कहाँ बैठेगा, ये आगे बैठेगा, दाएं बैठेगा, पीछे बैठेगा। हमने कहा भैया जहाँ खाली जगह हो वहाँ हमको बैठा दो। इसमें क्या सोचना है इन बातों। देखो भाई, आज हमको बैठाने लग गए मंच पे तो हम बैठ जाते हैं। आज से 25 साल पहले तो हमको सामने भी नहीं बैठने देता था, तो कोई ठीक है ना, हम पीछे बैठ जाते थे। इसमें क्या है, ये कौन सी बड़ी बात है भाई। आगे पीछे नहीं बैठने से कोई जो है कोई आगे पीछे नहीं हो जाता है। सब चीज़ों से हमें बाहर आना होगा। ठीक है, जहाँ जैसी व्यवस्था है, कई जगह बोलते हैं जी यहाँ ऐसा प्रोटोकॉल है, ठीक है भाई ऐसा प्रोटोकॉल मान लो भाई, इसमें क्या है। अपना हाँ, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना कभी भी। तो ये 2-3 बातें मुझे आज के संदर्भ में कहनी थी। एक बात, पतंजलि के कार्यकर्ताओं ने भी इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का जो कार्यक्रम है इसमें बहुत पुरुषार्थ किया। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ दिल्ली में करीब जो हमने ट्रेनिंग दी है लोगों को, अलग अलग, किसी को 7 दिन की, किसी को 1 महीने की, किसी को तो अब 7 साल 10-10 साल से ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो करीब करीब इस एनसीआर क्षेत्र में करीब 50,000 योगी कार्यकर्ता हमने तैयार कर दिए हैं। उनका अभिनंदन है। कभी भी कोई चाहे तो हम 50,000 कार्यकर्ताओं को 3 दिन की सूचना पर बुला सकते हैं। ऐसी योग की ताकत भी होनी चाहिए। ये खाली पॉलिटिकल लोगों के पास ताकत नहीं होनी चाहिए, और कॉर्पोरेट लोगों के पास ही ताकत नहीं होनी चाहिए, खाली ब्यूरोक्रेट्स के पास ही ताकत नहीं होनी चाहिए। पावर की भी बात आए तो योगियों के पास सबसे ज्यादा सात्विक पावर होनी चाहिए, होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए ना। योग को एक और कर दिया काम, योग को लोगों ने दरिद्र बना दिया। बोले योगी के पास वैभव नहीं होना चाहिए, विभूति नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये योग दर्शन का विभूतिवाद क्या, ये बताओ। उस समय क्योंकि आध्यात्मिक वैभव को सर्वाधिक मान्यता थी, जैसे आजकल भौतिक ऐश्वर्य को ज्यादा मान्यता है। महर्षि पतंजलि के युग में आध्यात्मिक ऐश्वर्य को, उसी को विभूति कहते हैं, उनकी उसको ज्यादा मान्यता थी।
तो महर्षि पतंजलि ने तो विभूति पाद लिख दिया। इसलिए मैं कहता हूं सबसे ज्यादा ऐश्वर्य भी यदि किसी के पास होना चाहिए सब प्रकार का, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, और दोनों ऐश्वर्य जहां पर पूरा होता है वहां धर्म घटित होता है, और जहां दोनों ऐश्वर्य पूरे नहीं होते वहां दरिद्रता होती है, धर्म नहीं होता है। यतो अभ्युदय निश्रेयसः सिद्धि सधर्म। अब कुछ लोगों को इसी बात से मिर्च लगी रहती है कि बाबा के पास इतना ऐश्वर्य कहां क्यों है? अरे कोई चोर के लाए है भाई, कोई डाका डाला है, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे भाई योगी का ऐश्वर्य अपने लिए नहीं है, योगी का ऐश्वर्य भी समष्टि की सेवा के लिए है, यह होना चाहिए। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि हम लोगों ने पता नहीं कहां से ये थॉट्स बना दिए गए, योग तो ऐसा है, योगी तो ऐसा है। अरे भगवान शिव योगी थे, भगवान राम भगवान कृष्ण योगी थे, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि हमारे हजारों लाखों करोड़ों पुरखे ऋषि मुनि सब योगी थे, उनके पास किस बात की कमी थी? ऐसे ही अब एक नया इतिहास हमें बनाना है कि मैंने कहा हर क्षेत्र में, और भाई को दूसरे सहयोग करेंगे तो हम सबके पैर पड़ के सबका सहयोग लेंगे, और वह दूसरों ने कम भी सहयोग किया तो हम अपना काम पूरा करेंगे। मैं ये नहीं कहा कि नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दूसरे सहयोग ना करें। दूसरों ने ज्यादा किया तो उनका साथ लेकर के, कम किया तो उससे, और भाई कहीं कहीं विरोध भी हुआ तो हमें अपने पथ से विचलित नहीं होना, ये योगी को संकल्प लेना चाहिए। ये योग है कि हम चलेंगे अपनी राह पर, और ऐसा जब होगा तब मैंने कहा यह सपना साकार होगा कि हर क्षेत्र में शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन होना चाहिए? ब्यूरोक्रेट्स में भी कोई शिखर पर बैठा हो तो कौन होना चाहिए? जजों में भी, जुडिशरी में भी टॉप पर कौन होना चाहिए? भारत का प्रधान न्यायमूर्ति भी योगी होना चाहिए। देश के हर सिस्टम में जहां भी जाओ वहां पर नेतृत्व जिस दिन योगियों के हाथ में होगा उस दिन इस धरती पर भगवान का साम्राज्य कायम होगा, भगवान का साम्राज्य। मैं ना कोई हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, न मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं, मैं ना ईसाईयत की बात कर रहा हूं, मैंने ISI का झंडा नहीं थाम रखा, मैं वेटिकन सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं किसी भी मजहबी दकियानूसी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं सन्यासी हूं लेकिन एक साइंटिफिक सन्यासी हूं, साइंटिफिक सन्यासी हूं। ऐसे ही एक साइंटिफिक अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी और सारी संकीर्णताओं को दूर करना पड़ेगा। तो मैं मंच पर जितने महापुरुष बैठे हैं इन सबको भी, चाहे इनमें गैरिक वस्त्रों में हैं या श्वेत वस्त्रों में हैं, उन सबको मैं भगवत स्वरूप मान करके सबसे पहले तो इनको प्रणाम करता हूं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हमें दूसरों को प्रणाम करना चाहिए, दूसरों को आदर देना चाहिए, और कोई हमारा भी अपमान कर रहा है उसको भी हमें आदर देना चाहिए, क्योंकि वह अपमान वह नहीं कर रहा है, उसके भीतर भी तो नारायण है। जो अपमान कर रहा है वो तो अविवेक और अविवेकपूर्ण वृत्ति और प्रवृत्ति से हो रहा है, उसके भीतर भी तो नारायण ही है, इसलिए उसका भी सम्मान करो। और मैंने इसको जीवन में किया, इसलिए इसको ये अपना एक्सपीरियंस भी आपसे कह रहा हूं। सबका सम्मान करो, कोई अपना विरोध भी कर रहा है, अवरोध भी खड़े कर रहा है तो भी उसका भी सम्मान करो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बस इसी के लिए हम धरती पर पैदा हुए हैं। हम एक सामान्य जीव नहीं हैं। एक बहुत बड़ी अंतिम बात कहकर के बात खत्म कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा घातक विचार, एक बहुत बड़ी त्रासदी इस दुनिया में चल रही है, वो ये कि मैं और मेरा संगठन, मेरी विचारधारा, मेरी संस्था यही सर्वश्रेष्ठ है। इस विचार ने आतंकवादी तैयार कर दिए हैं, और यह विचार योग के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं में तो रत्ती भर भी नहीं होना चाहिए। मैं और मेरा विचार, मेरी विचारधारा, मेरी संस्था, मेरा संगठन ही सर्वश्रेष्ठ है, ये योग की विचारधारा नहीं है। ये तो आतंकवाद की विचारधारा है, अध्यात्मवाद की विचारधारा नहीं है। योग की विचारधारा क्या है?
जो भी इस धरती पर जीव हैं और ये सारा ही जड़ चेतन जगत, ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं तो उनकी रचना निकृष्ट कैसे हो सकती है। ये योग का विचार है। जब आपके भीतर ये विचार आएगा ना, तो आप विध्वंस नहीं कर सकते। मैं और मेरी विचारधारा ही नहीं, सारे जीव श्रेष्ठ हैं, सारी सृष्टि श्रेष्ठ है, सारे देश श्रेष्ठ हैं, सारी दुनिया श्रेष्ठ है, पूरा जड़ चेतन अस्तित्व श्रेष्ठ है। हम बोलते हैं ना, पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब भगवान पूर्ण हैं तो उनकी रचना में अपूर्णता कैसे हो सकती है? जब भगवान निर्दोष हैं तो उनकी रचना में दोष कैसे हो सकता है? तो बहुत बार प्रश्न उठता है कि इतने कत्ल खाने क्यों चल रहे हैं, इतनी हिंसा, इतना आतंक, इतने मर्डर, इतने रेप, इतने ज्यादा लूट खसोट, घोटाले, ये सब क्यों चल रहे हैं? दोष भगवान का नहीं, दोष अज्ञान और अज्ञानपूर्ण वृत्तियों और प्रवृत्तियों का है। इस भाव से जो जिएगा उसके लिए नफरत नाम की दीवारें अपने आप ढह जाएंगी। और ये बात मैंने इसलिए कही, ये विचार कहीं पर भी नहीं आना चाहिए कि मैं और मेरी संस्था, मेरा विचार, मेरे शिष्य, मेरा संगठन यही सर्वश्रेष्ठ है। ये बहुत बड़ा घातक विचार है। मैंने इसके ऊपर पूरा एक लेख लिखा था, मैं तो एक शॉर्ट में एक वाक्य बोला है। और यदि अपनी जिंदगी में मैं यदि कोई सबसे बड़ा वैचारिक लक्ष्य मानूं तो मैं इस विचार को ध्वस्त करना चाहता हूं, इस विचार को निरस्त करना चाहता हूं। मेरे से लोग बोले, फिर बाबा जी आपने भी तो संगठन बना रखा है, आपने भी संस्था बना रखी है, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ये तो सब साधन के लिए बनाई हुई है, मेरा साध्य नहीं है। और मेरा साध्य क्या है? मैं तो ऐसे इंसान देखना चाहता हूं जिनके मस्तिष्क में दिव्यता हो, हृदय श्रद्धा से भरे हुए हो और जिनके आचरण में पवित्रता हो। इसके अलावा कोई मजहब नहीं फैलाना चाहिए। और यही वेद का उद्घोष है, इंद्रम वर्धंत अप्त्रः कणवंत विश्वमार्यम अपघ्नंत रावण। कट्टरवादी लोग मुझे पसंद नहीं करते साहब, मैं अभी भी यहां पर भी खड़ा होकर बोल रहा हूं। हिंदुओं में भी जो कट्टरवादी लोग हैं मुझे पसंद नहीं करते। मेरे से बोले, बाबा जी आप देवबंद में क्यों गए? अरे मैंने कहा कोई जहन्नुम में चला गया था। देवबंद में हिंदुस्तान में है, वहां पर अपनों के बीच में गया। बोलो वो तो अपने है ही नहीं। अरे मैंने कहा आज उनके मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज उनके अलग नहीं हो सकते, वो तो हमारा ही खून है भाई। क्या बात करते हो भाई? कट्टरवादी लोग तो मुझे कतई पसंद नहीं करते। अरे बोले ये बाबा जी कैसी बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी। भैया हमको बहकना नहीं है। खैर ये बात मैंने इसलिए कही कि ये बहुत खतरनाक विचार घुसा हुआ इस देश और दुनिया के अंदर, इसको निरस्त करना है हमें। और ये तभी होगा, देखो दुनिया पावर के पीछे चलती है। वापस मैं कह रहा हूं, मेरे से बोले बाबा जी आप ये सब करते क्यों? मैंने कहा अभी तो किया क्या है, अभी तो नींव डाली है। मैं अपने जीवन में कालखंड में वो करके दिखाना चाहता हूं कि दुनिया इस बात को खाली पढ़े नहीं, अपनी आंखों से देखे कि योग में और योगी में क्या सामर्थ्य होता है। मैं उसको अपने जीवन से चरितार्थ करना चाहता हूं। तो चलो बोलो भारत माता की। अब लोग ना भारत माता की भी जय बोलते हैं तो बोलेंगे भारत माता की जय। अरे बेटा जोर से बोल लेना। बोले भारत माता की, वंदे वंदे। तो भाई मेरा बहुत बहुत सबको प्रणाम। और किसी को मेरी बात बुरी भी लगी हो तो उनसे हृदय से माफी मांगता हूं। अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से एक दिन पूरा विश्व योग में अवश्य देखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत